10 मार्च को नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चोट लगी थी। इसके ठीक 5 दिन बाद कल ममता बनर्जी चुनावी मैदान में उतर गई। ममता ने पुरुलिया की चुनावी रैली में कहा कि बंगाल उन पर हुए हमले का बदला लेगा, जबकि अमित शाह ने ममता बनर्जी को बीजेपी के मारे गए कार्यकर्ताओं के परिवारों का दर्द याद दिलाया। सवाल यह है कि बंगाल में चुनावी लड़ाई इमोशन और दर्द को बताकर जीती जाएगी। ये बंगाल चुनाव की सबसे बड़ी तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जो बंगाल चुनाव के नतीजों को बदलने की क्षमता रखती है। ये वो तस्वीर है जो बंगाल में चुनाव को नया रूप दे सकती है। बंगाल के पुरुलिया में ममता बनर्जी की रैली होने वाली थी। चोट लगने के बाद पहली बार ममता बनर्जी किसी चुनावी रैली को संबोधित करने वाली थी। तभी ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा। लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ी। ठीक उसी समय ममता बनर्जी के सुरक्षाकर्मी एक व्हीलचेयर पर उन्हें लेकर मंच पर बने रैंप की ओर आगे बढ़े। ममता हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी और उनके सुरक्षाकर्मी मंच की ओर बढ़ते जा रहे थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के चोट लगने के बाद आज पहली बार जिला सफर पर पहुंची है चुनाव प्रचार करने के लिए। आप देखिए हेलीपैड से लेकर मैदान तक पहुंची है वो गाड़ी के जरिए और उसके बाद व्हील चेयर के जरिए मंच पर चढ़ती हुई आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ये पहली पोल कैंपेन की रैली है जहाँ पे ममता बनर्जी पहुंची पुरुलिया। और यहाँ पर आप देखिए मंच पर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं किस तरीके से ममता बनर्जी व्हील चेयर की मदद से यहाँ पे पहुंचती है और उसके बाद मंच पर आती है और इसी तरीके से व्हील चेयर के जरिए ही आज जो है चुनाव प्रचार करेंगे ममता बनर्जी। चुनावी सभाओं में ऐसी तस्वीर बेहद कम या ना के बराबर देखने के लिए मिलती है कि कोई नेता इस तरह से चोटिल हो, बावजूद इसके वो चुनाव के मैदान में हो। मंच पर पहुंचने के बाद ममता बनर्जी ने बोलना शुरू किया और बीजेपी पर खूब हमले किए। ममता ने कहा कि पांव टूटे हैं, सिर फोड़ देते तो भी लड़ती। খেলা হবে আমি যদি ভাঙা পায়ে লড়ে যেতে পারি, আমার মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে তাও আমি লড়ে যেতে পারি, আমার হাত দুটো ভেঙে দিয়েছে তাও যদি আমরা লড়ে যেতে পারি, তো তোমরা কেন লড়বে না? একটা বার্ধক্য ভাঙা। ममता इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने लोगों से सिर्फ कुछ दिन सब्र करने की अपील की। আর কয়েকটা দিন সবুর করুন না, আমার পার কদিন ভাঙে রেখে দেবেন আপনি, আমার দুটো পা ঠিকই থাকবে, কিন্তু আগামী দিন আমি দেখব আপনাদের পাগুলো ঠিকমতো বাংলার মাটিতে চলছে কিনা, হাঁটা চলা করছে কিনা। ममता पुरुलिया में अपना दर्द बता रही थी तो अमित शाह बांकुरा में ममता बनर्जी को दूसरे के दर्द को समझने की नसीहत दे रहे थे। पूछ रहे थे कि अपना दर्द लोगों को बता रही हैं। बीजेपी के 130 मारे गए कार्यकर्ताओं के परिवार का दर्द सोचिए। दीदी आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती हैं, मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? पहुंचाना चाहिए। अमित शाह इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने ममता बनर्जी को चोट लगी या हमला हुआ इस पर भी सवाल उठा दिए। अभी तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। शाह के हमले का जवाब देने के लिए ममता ने अपने साथ पूरे बंगाल को जोड़ लिया और कहा कि मुझ पर हुए हमले का जवाब मेरे भाई बहन देंगे। আমি জানি আমাকে আক্রমণ করলে আমার মা বোনেরা হাতা খুন্তি দিয়ে জবাব দেবে রান্না করতে করতে। আমাকে আক্রমণ করলে
আমার ভাই বোনেরা জোট বেঁধে জবাব দেবে। साफ है, ममता बनर्जी प्रचार के दौरान अपने पैर पे लगे चोट के जरिए लोगों से सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करेंगी। बीजेपी पलटवार कर रही है ममता बनर्जी पर, क्योंकि उन्होंने इस पूरे वाक्य को कथित हमला बताया था। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि ममता बनर्जी के व्हील चेयर पर प्रचार की जो तस्वीरें हैं वो कितनी बड़ी गेम चेंजर साबित होगी, वो 2 मई को पता लग पाएगा। पुरुलिया से कैमरा पर्सन फेलिक्स ओकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। अब बात करते हैं जंगल महल की। कल अमित शाह और ममता बनर्जी बंगाल के जिस इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे थे वो जंगल महल का इलाका था। 40 सीटों वाले इस इलाके पर कभी टीएमसी का कब्जा था, लेकिन 2019 में बीजेपी ने ममता को पछाड़ दिया। अब सवाल यह है कि क्या ममता 2021 में 2016 वाला कमाल कर पाएंगी? बंगाल के विकास को तहस टूटे हुए पैर और खराब हेलीकॉप्टर के बाद भी जिस जगह पर ममता बनर्जी और अमित शाह एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं वो बंगाल का जंगल महल है। जंगल महल के झारग्राम में नहीं आ पाने के लिए माफी मांगी। दुर्भाग्य से मेरा हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हुआ है और मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए उपस्थित नहीं हो पाता हूं। मैं सबसे पहले तो इतनी कड़ी धूप में इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां आए हैं और मैं आ नहीं पाया, इसके लिए आपकी क्षमा प्रार्थना करता हूं। अमित शाह ने दावा किया कि झारग्राम जाने से पहले उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, लेकिन ममता ने इसी का मुद्दा बनाकर अमित शाह पर हमला कर दिया। ममता ने कहा, झारग्राम में अमित शाह को सुनने के लिए लोग नहीं थे, हमसे बोलते हम लोगों का इंतजाम कर देते। একটু দেখে নাও, ঝাড়গ্রামে শুনেছি একটা সভা বাতিল হয়েছে, আমাকে বললে আমি কিছু লোক পাঠিয়ে দিতাম। দেখে নাও আমার কত মা ভাই বোনেরা এসছে, আর তারপরে মিলিয়ে নিও, এবার ভোটের সংখ্যাটা মিলিয়ে নেবেন। अब सवाल ये है कि आखिर जिस जंगल महल के इलाके में अमित शाह और ममता बनर्जी खाक छान रही हैं, वो इतना अहम क्यों है? ये समझने के लिए ये नक्शा देखिए। ये 4 जिले पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, बांकुड़ा और पुरुलिया, इन 4 जिलों में 40 विधानसभा सीटें आई हैं। 2019 में यहीं पर तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को पूरी तरीके से यहां साफ कर दिया। 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव में ये वही इलाका है जहां पर तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन अब यहां बीजेपी के झंडे लहराते हैं। अब आंकड़े देखकर समझिए कि जंगल महल का इलाका बीजेपी ने टीएमसी से कैसे छीन लिया। 2016 के विधानसभा चुनाव में जंगल महल में टीएमसी 31 सीटों पर चुनाव जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट 8 सीट जीतने में कामयाब रही थी। अब जब 2016 की तुलना 2019 के लोकसभा चुनाव से करते हैं, 2019 में टीएमसी जंगल महल में सिर्फ 10 सीटों पर आगे रही, जबकि बीजेपी 30 सीटों पर आगे रही। पश्चिम मिदनापुर, झारग्राम, बांकुड़ा और पुरुलिया से बीजेपी जीती थी, जबकि जंगल महल के साथ लगे तामलुक और कांधी से शुवेंदु अधिकारी के भाई और पिता सांसद हैं। शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब बीजेपी यहां के 40 सीटों पर कब्जा करने की कोशिश में है। अगर यही हाल 2021 के विधानसभा चुनाव में रहता है तो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को और भी बड़ा झटका लग सकता है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ये कोशिश है कि जंगल महल इलाके में जो 40 विधानसभा की सीटें हैं वो 40 की 40 से उनके कब्जे में रहें। शायद इसलिए बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं वो एक के बाद एक जंगल महल में प्रचार कर रहे हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले दिनों में जंगल महल में प्रचार करने वाले हैं। पुरुलिया से कैमरा पर्सन फेलिक्स ओकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। और यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.